जानते हो आज हम किसकी शादी करवाने वाले हैं? 2 साल से हमारे ब्यूरो पे भरोसा करने वाले वेंकी और 2 साल से कोई ब्यूरो जिस लड़की की शादी नहीं करवा पाया उस हारिका की हम लोग शादी करवाने वाले हैं। ऐसी वैसी लड़कियों की भी शादियां हो रही हैं। तो इस लड़की में क्या कमी है सर? वो देखो उधर, लड़की सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फादर बैंक मैनेजर थे, अब बीआरएस ले लिया है। हाय हाय। कहते हैं सुंदर लड़कियों में दिमाग नहीं होता, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा ही है। कांग्रेस हारिका, सक्सेसफुली प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। कीप इट अप। मुझे कॉम्प्लीमेंट्स नहीं चाहिए, पहले सैलरी बढ़ाइए, वरना अगले महीने दूसरा जॉब ढूंढ लूंगी। वेरी कैलकुलेटिव सर। ऐसा क्या? एक बार वहाँ देखो। लक्ष्मी कॉफी बहुत अच्छी है। मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। तनख्वाह बढ़ाइए वरना कोई दूसरा घर ढूंढ लूंगी। वॉशिंग मशीन हटा देते हैं, तुम कपड़े धोना। वैक्यूम क्लीनर हटा दो, तुम झाड़ू लगा देना। जिससे बिजली बच जाएगी तो 100 रुपए बढ़ा दूंगी। रहने दीजिए, जितनी है काफी है। वेरी कन्वीनियंट सर। टिपिकल इंडियन वुमेन साइकोलॉजी। फैमिली और भी टिपिकल है। चलो लाइव देखते हैं। आई एम ऑन माय वे। सबको इन्फॉर्म कर दो। ओके बेटी हारिका, ये मैरिज ब्यूरो के लोग हैं, ये मेरी बेटी है। माँ आपको कितनी बार समझाया है, वर्किंग डेज में ये सब मत किया करो। शादी है, मेरी जिंदगी का सवाल है, ऐसे फैसले कैसे ले सकते हैं? 2 साल वेट किया है ना, वीकेंड पर प्लान करेंगे। डिटेल्स देखनी पड़ेगी। लड़के के बारे में सुनोगी तो डिसीजन बदल जाएगा। ऐसा क्या स्पेशल है? आप पर हुक्म चलाने वाली ननद, मतलब लड़के की बहन है ही नहीं। ससुराल में आपकी ही चलेगी, आपका ही राज होगा। ऐसे घर की बहू बनने के लिए किस्मत होनी चाहिए। माँ मिठाई का ऑर्डर कर दो। 1 to 2 पार्लर, 2 to 3 पावन ऐप और 4 बजे सगाई रख लो। 4 दिनों में ही शादी भी हो जाएगी। कभी कभी शादी के फैसले ऐसे चुटकियों में होने चाहिए। इस लड़की को अपना लड़का झेल लेगा क्या? उसे झेलना ही पड़ेगा। टा टा टा, तेरे बिन मैं कैसे जिया। आ आ ई ओ आ आ, देखते ही लव हुआ। आ आ ओ आ ओ क्यों रहे हो गया। बैठ जाओ। ओह क्या लड़की है, इसके साथ तो वादियों में गाना गाऊंगा। मुझे लड़के वाले हैं, चुपचाप बैठे रहो। ये तो कमाल पे धमाल है। सिर्फ धमाल नहीं, कमाल ही कमाल है। बैठे बैठे बैठे। क्या बेवकूफी कर रहे हो तुम लड़के वाले हो। बैठ जाओ। बैठ अपनी इज्जत बना कर रखो। 2 ही बेटियां हैं हमारी। बड़ी बेटी जॉब कर रही है, माँ और सासू माँ डिस्टर्ब कर रही थी तो छोटी बेटी को हॉस्टल में डाल दिया। तो इन्हें वृद्धाश्रम भेज देना चाहिए था ना। ठीक। अगर हारिका से कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा। मेरा आपके सिवा है कौन, मेरी तरफ से आप ही कुछ पूछिए। जॉब कर रही हो ना, लड़के के आने जाने का समय पता नहीं होगा, इसलिए शादी के बाद जॉब छोड़ दो तो अच्छा रहेगा। नो आई विल हैंडल इट। जॉब से आपको क्या, शादी के बाद हम देख लेंगे ना। लड़के का सेल्फ रिस्पेक्ट है। मेरा आपके सिवा है ही कौन, आप ही कुछ पूछिए ना। पूछिए। तुम्हें खाना वाना बनाना तो आता है ना? नो, मैं बात करता हूँ। बनाना नहीं आता तो स्विगी से ऑर्डर कर लेंगे या रेस्टोरेंट से मंगा लेंगे। किस जमाने के क्वेश्चन पूछ रहे हो? जो मैच ऑलरेडी फिक्स हो चुका है उसकी अंपायरिंग जरूरी है क्या? मेरा आपके सिवा है कौन, आप जो पूछेंगे वही से पूछिए ना। लड़के को क्या देंगे आप लोग? बूंदी के लड्डू ऑर्डर किए हैं, राजमा और चावल भी तो बनवाए हैं ना। बूंदी के लड्डू, राजमा चावल? सर राजमा चावल नहीं खा सकते, मुझे गैस हो जाती है। ओए तू जरा बाहर जाएगा? ओके सर। बूंदी के लड्डू कह रही हैं, खाने के लिए नहीं। दहेज में क्या देंगी ये पूछ रहा हूँ मैं। 2 ही बेटियां हैं हमारे पास, जो कुछ भी है सब इनका ही तो है ना। कितना है? जो दिख रहा है उतना। सुनो दामाद जी, मेरे पैर की पायल भी तुम्हारी ही है, मेरे कानों के झुमके भी तुम्हारे ही हैं। इनकी चालाकी के आगे तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी। अब यहाँ से चलते हैं। दहेज, वो भी सबके सामने। नो एमएलए होकर दहेज मांगोगे तो सेक्शन 498 के अंदर जाओगे। मुझे लड़की पसंद है। अब इन्हें कोई क्वेश्चंस पूछने तो पूछने को बोलिए। मैं ऑलरेडी मंडप में बैठी हूँ, दूध में अंगूठी ढूंढ रही हूँ और माँ भी बन गई हूँ। सेम, मैंने भी कॉर्पोरेट स्कूल में मुन्ने को दाखिला दिलवाया है और एमएलए सर ने तो मुझे 1 लाख डोनेशन भी दिया है। अगली पीढ़ी के लिए भी मेरा इस्तेमाल कर रहा है। एमएलए की कार में घूमना जरूरी है क्या? हमारे घूमने के लिए ही खरीदवाई है। हेलो, नए पड़ोसियों से बात नहीं करेंगे क्या? हेलो, लगता है शायद आप अपनी बीवी का ध्यान नहीं रखते हैं। आपको कैसे पता? सारा सामान वो खुद जो उठा रही है। शॉपिंग करते वक्त मैंने उठाया था, अभी कार से उतरते वक्त उसने लिया। मुझे देखो,
सारा सामान मैं ही ढो रहा हूँ। पत्नी की मेरी तरह सेवा करो। सीखो इनसे, कितना प्यार करते हैं अपनी बीवी से। अंदर चलो फिर अब ये बताती नई हूँ। मुसीबत कहाँ से आ गई? अरे मेरा उसने कोई कुछ ख्याल भी ही बक नहीं है, दिया। कितने बदल गए हो अरे तुम। क्या कर रही हो तुम? उन्हें गुस्सा आ जाता है तो हाथ में जो आता है हम पर फेंकती हैं, और अगर हमने कुछ किया तो अपना ड्रामा शुरू कर देती हैं। मुझे जान से मार डालोगी। अरे ये क्या, तुम तो चाकू और चम्मच फेंक रही थी, मैंने तो सिर्फ हाथ दिखाया। जानते हैं ये रोने का सायरन कहाँ सुनाई देता है? हारिका ने हमें सब कुछ बता मेरी दिया बात भी एक बार सुन लीजिए मेरी ना। बच्ची की तो किस्मत फूट गई नहीं है। सासू माँ, अपनी मेरी प्यारी सी बच्ची को तेरे हाथ में दिया और मासूम को अपनी मर्जी से नचा रहे हो। एज अ साइकाइट्रिस्ट व्हाट आई फील, लड़कियों का मन बहुत नाजुक होता है। वो हमें इरिटेट करें या टॉर्चर करें, प्यार से, अच्छे से, धीरज के साथ। फोन काटो फिर भी करती रहती है। कितनी बार कहा है क्लाइंट के सामने मत फोन किया करो। घर जल गया, पहाड़ टूट गया, बोलो क्या हुआ? अच्छा बोलो, लंच में राइस बनाऊं या चपाती बनाऊं? चपाती। मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मैं चपाती नहीं बनाऊंगी, राइस ही बनाऊंगी। डिसीजन खुद लेकर मुझे फोन क्यों किया? तुझे जान से मार दूंगा। डोंट कॉल मी व्हेन आई एम वर्किंग, ओके? सर नो प्रॉब्लम, आप चपाती नहीं, आज चावल ही खा लो, कोई टेंशन नहीं। हाँ ये लो, ये भी खा लो। समझाना चलो, चाहिए चलो, और चलो। गुस्सा तो कभी करना ही नहीं चाहिए। फोड़ दूंगा। हाँ शांति शांति। ओह माय गॉड, हनी दिखाओ। कब्ज के बारे में नहीं, अपनी गलतियों के बारे में बताओ। तुम्हें बाइक पर छोड़ने वाला बॉयफ्रेंड था ना? बॉयफ्रेंड नहीं जीजू, ओला बाइक वाला था। अच्छा, ओला वाले को पैसे देते, हग नहीं देते। इन्हें कैसे पता चला? देखो दीदी, आपने कहा मेरा प्रोग्राम देखने जीजू आएंगे। जानती हो ये नहीं आए, आपकी बात बिल्कुल नहीं मानते। अबे मेरी बात कभी नहीं मानते ना? ऑफिस में कुछ काम था। मेरा वॉशिंग पाउडर तो कभी बस करो नहीं तुम्हारा हिलाते। सर्फ एक्सेल, हमेशा की बकवास है। ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई और तुम बकवास कर रही हो। हाँ बकवास ही है। अरे हारिका, इसे बॉयफ्रेंड ने ड्रॉप किया है, तुम पागल हो क्या? हाँ मैं पागल हो गई। अरे यार, इम्पोर्टेंट बातें छोड़कर तुम पूंछ पकड़ लेती हो। तुम्हें दिमाग नहीं है क्या? आपसे शादी की ना, दिमाग कैसे होगा? तुम्हारा पूंछ ही पकड़ी। ठीक है जीजू, कब सजा देना? आई एम गोइंग टू स्लीप। टॉपिक को डाइवर्ट करके कब सजाने जा रही है? तेरी तो ये ले। नहीं, ऐसे मत करना। सायरन, फैमिली, फिनिश, मुझे मत मरवाओ। तुम लोग रोओगी तो वो लोग आ जाएंगे। ओ ये लोग आ गए, ये भी आ गए। अरे मेरी बच्चियों को क्यों खाए जा रहे हो तुम? अरे ये कोई फ्रूट नहीं है, शैतान है। फूल सी बच्ची पर देखो कितने जुल्म करता है। तेरी जगह कोई और होता तो अब तक 2-4 बच्चे दे चुका होता। 24 घंटे आप मेरे घर में रहोगे तो बच्चे कहाँ से दूंगा मैं? हाँ, बड़े छोटे का लिहाज किए बिना बात कर रहा है। आपको समझाते क्यों नहीं हो जी? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हाँ? आपको डांटूं, मारूं या दया करूं? हेलो, आ गया। मेरी पत्नी ने जस्ट आइसक्रीम मांगी थी, 4 मीनार से लेकर आ रहा हूँ। ये मेरे घर में आकर कहना जरूरी है? ऐसे ही पत्नियों की सेवा करनी चाहिए ना। मुझे तो वॉशिंग पाउडर नहीं मिलता, आइसक्रीम कहाँ से मिलेगी? मम्मी। ओ मेरी बच्ची चुप हो जा। अब खुश हो गया तू? ओ, हमेशा आ जाता है कुछ ना कुछ लेकर। तो तुम लेकर क्यों नहीं आते? यू कैरी ऑन। आज के लिए इतना ही काफी है। जीजू नहीं चाहते कि मैं उनके घर में रहूं माँ। पागल कहीं की, ये जीजा का नहीं अपना घर है। हाँ अपना ही घर है। ये सब अच्छी बातें सुनाती है लेकिन अपनी गलतियाँ नहीं बताती। गलतियाँ? कैसी गलतियाँ बेटा? ये कॉलेज जा रही है, किसी बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है, मेरे घर में रह रही है, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है? दामाद जी, मेरी बेटी पर शक करना मेरे पूरे खानदान पर शक करने के बराबर है। ये घर पवित्र अग्नि है। इसीलिए मेरा घर जला दिया। ठीक है बेटा, प्रूफ करके दिखाओ कि मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है। मैं, मेरी बेटी, मेरी पूरी फैमिली तुम्हारे पैरों पर गिरे पड़े रहेंगे। दोबारा कहिए सासू माँ। अगर तुमने प्रूफ कर दिया तो मैं, मेरी बेटी, मेरी फैमिली तुम्हारे पैरों पर गिर जाएगी। समझ गए तुम? ये बात याद रखना सासू माँ, कैलेंडर पर डेट नोट कर लो। 2 दिन में प्रूफ कर दूंगा आपकी छोटी बेटी का बॉयफ्रेंड है। आपकी बड़ी बेटी को कंट्रोल करूंगा, आपकी टोटल फैमिली का यमराज बन जाऊंगा। ये वचन है, वचन है, वचन है।
हनी कमिटमेंट हो चुका है। तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है ना? हाँ, नहीं है। ये एक फुटेज ही काफी है। तुझसे बदला, इससे दुश्मनी, तुम्हारी माँ दादी का फ्रस्ट्रेशन, सबसे बदला ले लूंगा। वन शॉट ऑल बर्ड्स डाई। हरिका, सासू माँ विथ फैमिली। देखा, तुमने कहा तुम्हारी बहन का बॉयफ्रेंड नहीं है। ये देखो देखो, रंगे हाथों पकड़ा है किस करते हुए। हेलो बुढ़ियाज। हे बुढ़ियाज, तुम्हारा अग्निवंश, आम का अचार, राजमा चावल का था ना। तुम्हारी तो सासू माँ याद है ना? अगर मैंने प्रूव कर दिया तो पूरी फैमिली मेरे पैरों में गिरेगी। आज से मैं ही हूँ यहाँ का किंग। तुम सब गुलाम हो, सबके सब गुलाम हो। ए हरिका, अब से इस घर में शूज बेड पर होंगे, सॉक्स सोफे पर होंगे, उनकी जहां मर्जी आए वहां होंगे। आज से काम वालों को निकाल दो, काम करेंगी ये तुम्हारी माँ और ये OLX बैच। आज से इस घर में राज मेरा होगा, फैसले मेरे होंगे। हद पार की तो अंजाम पूरा होगा। क्यों बाबा जी? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल ना? हाँ। क्या माँ, इसने तो कहीं का नहीं छोड़ा। तू सही कह रही है, मैं तो इसे सीधा समझती थी, ये तो बहुत खतरनाक है। तो अब क्या करें? इसे कहते हैं कि ये बात हम पहले से जानते थे। माँ गलत है ना? बोलना पड़ेगा। ये क्या इशारे चल रहे हैं? ए कोबरा, इनकी तो जुबान भी चली गई। तुम इस तरह से उछलना कूदना बंद करो, ये बात तो हम पहले से ही जानते थे। इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? हम सब तो पहले से ही जानते थे कि मेरी बहन का बॉयफ्रेंड है। हाँ? हे, मेरी गुलामी में जीना न पड़े, इसीलिए अभी अभी ये कहानी बनाई है ना? कहानी क्यों बनाएंगे दामाद जी? लड़के को तुमसे मिलने के लिए ही तो घर पर बुलाया है। इनकी कसम। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हरिका, मैं तुम्हारा पति हूँ। चलो मैं हार गया, तुम्हारे पैरों में पड़ा रहूंगा। लेकिन एक सच बताओ, जब हनी का बॉयफ्रेंड था तो तुमने मुझे चैलेंज क्यों किया? ऐसे ही वेंकी, हम देख रहे थे कि तुम क्या करते हो। हे भगवान, एक पति को पत्नी से जीतने का एक भी मौका नहीं दोगे? इट्स रॉन्ग डूड, टू मच इनजस्टिस गोइंग ऑन। दामाद जी की बातें तो चलती ही रहेंगी। तुम्हारे माता पिता है ना बेटा? हाँ है ना आंटी। ओह, है क्या? क्या है? मतलब सगाई करने तो उन्हें आना पड़ेगा ना। क्या बात है? वरुण आपको, अरे अंकल, आपको दूसरे। What is this कोबरा? इतनी दिलदार फैमिली को तुम इस तरह से टॉर्चर करते हो? मुझे अच्छा नहीं लगा, दिल दुखा मेरा। ये ऐसे ही है वरुण, वॉशिंग पाउडर से लेकर अभी। बस कर बस कर। हाँ, सब मिल गए हैं ना? मैं ही बाहर चला जाता हूँ। एंजॉय एंजॉय एंजॉय, मैं ही बाहर चला जाता हूँ। वेंकी, वेंकी, नहीं सुनना। सुनिए तो, आते वक्त सबके लिए कोल्ड ड्रिंक और स्वीट लेकर आइएगा। अंदर जा, तुझे बताती हूँ। जीजू को बता दूंगी कि आपको अभी पता चला है। अरे बाप रे। अच्छा बचने का एक आइडिया दो ना। जो भी हाथ लगे उससे मुंह ढक करके भाग जाओ। थैंक यू। मुंह ढकने के लिए यही मिली थी क्या? वरुण कहाँ जा रहे हो? वरुण कहाँ गायब हो गए थे वेंकी? एक फोन नहीं, एक मैसेज नहीं, तुम्हें ढूंढे तो कहाँ ढूंढे? फिर वरुण के दोस्त ने बताया कि तुम यहाँ पर हो। शादी के मंडप से तुम मुझे कैसे छोड़ के आ गए वरुण? इतने दिनों में मेरी एक बार भी याद नहीं आई। जो हुआ उसे भूल जाइए, चलिए पहले की तरह खुश रहते हैं। इतने दिन तुमसे दूर रहे, तुम्हारी वैल्यू पता नहीं चली, पर अब हमारी समझ में आ गया है कि हमने बहुत बड़ी गलती की। ब्रो, मेरा भी सेम कंटेंट है, पर तुमने अच्छे से फ्रेम किया। मैं कॉम्प्रोमाइज करता हूँ ब्रो। कॉम्प्रोमाइज कहकर यहीं खड़े क्यों हो ब्रो? लेट्स पैच अप विद अ नाइस हग। हरिका, भरोसा कर लिया ना? तुमने भी कर लिया ना? मेरे दिमाग में तो कुछ अलग ही नजारा था। तुम दोनों चीखती हुई पुकारती हुई आओगी और दोनों हमारे पैरों में गिर जाओगी और आंसुओं से पैर धो दोगी और फिर तुम दोनों हमसे कहोगी कि जिंदगी भर तुम्हारे पैरों में रहूंगी। पर ऐसा नहीं हुआ। सपने और सच में फर्क है। ब्रो, मेरा विजुअल भी बिल्कुल मैच नहीं हुआ। नहीं मैं हुआ। चाहता था मेरे पैर पे पड़े, वो खींचे मैं खींचूं, वो खींचे मैं खींचूं, फिर वो खींचे, और ऐसे ही पूरा यूरोप घूमे। इंडिया से यूरोप आ गई, अब वहाँ से यहाँ नहीं आ और सकती। नहीं तो क्या? Very fine. You're right. What a judgment, girls. Okay, bye. ये है हमारी लाइफ। We are having fun. तो हमारे सपने को सच करो, ओके? वेंकी, एक बहुत जरूरी बात करनी थी, कम से कम वो तो सुन हे लो। भगवान ब्रो, डर लग रहा है।
उंगली दिखा रही है। ये क्या है? तुम्हारी दीदी डरा रही है। पर इतना ही नहीं, मैं डर ये गया। तो उंगली दिखा रही है, वो भी कमल हसन की तरह। देखो हमें बहुत परेशान कर रहे हो। भगवान देख रहा है तुम्हें। बर्बाद हो जाओगी तुम लोग। बर्बाद हो जाओगे। वो देख रहा है। हमारा श्राप लगेगा। ऐसे क्या है? देखो ब्रो, ये पूरी की पूरी फैमिली कहाँ से आ गई ब्रो? बहुत फ्रस्ट्रेशन। मेरी होने वाली बहू हारिका, इस लड़की को एक दरिंदे ने शादी के 6 महीने बाद ही इस भोली भाली नादान को छोड़कर चला गया। इसकी छोटी बहन हनी देखिए कितनी क्यूट है। इस मासूम को एक बेवकूफ जो 6 फुट का है, क्या फायदा? दिमाग होना चाहिए ना। वो 6 फुट का बेवकूफ उस दरिंदे से इन्फ्लुएंस होकर दूसरे राक्षस की बात मानकर शादी के मंडप में छोड़कर भाग गया। ब्रो, ये हमारी तरफ इशारे कर रहा है। दूसरी तरफ से दूसरी जगह चलते हैं। कोई बात नहीं, ये दोनों अब हमारे घर की बहू बनेगी ताकि उन दरिंदों को अकल आए। ये क्या ब्रो, हम जहाँ जा रहे हैं वहीं इशारा कर रहे हैं। हमारी बीवियां इसके घर की बहू हैं। चलते चलो। हाँ, देख लेंगे तो हम चुप क्यों बैठेंगे? यही यूरोप में घूम रहे हैं। मेरे पास लाइसेंसी गन है। देखते ही अरे छोटू छोटू। डिस्काउंट का मतलब दिवाली के वक्त बच्चे लोग पटाखे फोड़ते हैं ना। अच्छा वो क्या? लेट्स कम टू द पॉइंट। 1 हफ्ते में सगाई, 10 दिन में शादी। लेट्स एंजॉय द पार्टी। हेलो हेलो हेलो। क्या है? डार्लिंग, बफे इज रेडी, कम ऑन। या बफेलो लगता है, इसे बफे चाहिए। ये टकला कौन है? माय हस्बैंड। कहाँ तुम, कहाँ वो? टपका दे क्या? हाँ? बोलो तो अभी टपका देता हूँ। हम भी वही सोच रहे थे कि क्या हुआ? लीव मी। आप यहाँ कैसे? हारिका, ये एंगेजमेंट कैसी, शादी कैसी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। और अगर झगड़ा हो भी गया तो हम बैठ कर खत्म कर सकते हैं ना। देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ, हम लोग वापस इंडिया चलते हैं। ओहो, ये पहले बता सकते थे ना। अब हम अंकल को क्या जवाब देंगे? दीदी प्लीज, दीदी वरुण बदल गया, उसका चेहरा देखो। मुझे वरुण चाहिए, प्लीज दीदी प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ? मैं अंकल से कुछ कह दूंगी। ओह माय गॉड, गॉड मस्ट बी क्रेजी। अरे क्या हुआ? अरे भरोसा कर लिया ना? तुमने भी भरोसा कर लिया ना? जानते हो मेरा विजुअल क्या था? अपना ईगो साइड में रखकर सिंपैथी वाला फेस बनाकर, हारिका हारिका तुम्हारी बात ही सुनूंगा, जिंदगी भर तुम्हारे पैर में गिरकर रहूंगा, ऐसे रो रो कर छाती पीटोगे मैंने सोचा था। लेकिन मेरा विजुअल बिल्कुल मैच नहीं करता। दीदी, मेरा भी विजुअल बिल्कुल मैच नहीं हुआ। सोचा था ये आकर मुझसे माफी मांगेगा, मेरे पैर पड़ेगा और जिंदगी भर कुत्ता बना के रखूंगी इसे। क्या तुम? अच्छा, बदला ले रही हो? ज्यादा पैसे वाले लोग मिल गए तो हमें छोड़ रही हो? छोड़ दिया? किसने किसको छोड़ा? पत्नी को तुमने छोड़ा। शादी के मंडप में इसे छोड़कर आने वाला ये था। जानते हो आपके छोड़कर जाने के बाद क्या हुआ? कितने मैसेज, कितने कॉल्स किए, आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। गुस्सा, डिप्रेशन, स्ट्रेस, समझ में नहीं आ रहा था किस पर उतारे। ऑफिस में किसी पर उतारते तो वो चुप नहीं बैठते, और इसी चक्कर में मेरा जॉब भी चला गया। मुझ में जो हिम्मत थी वो मेरी बहन में नहीं थी। पागल ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। अरे क्या है ये सब? हाँ, मुझसे बात करनी चाहिए थी ना। एक काम करो, तुम लोग यूरोप आ जाओ, वहाँ तुम लोगों को अच्छा लगेगा। प्रकाश अंकल मेरे पापा के बचपन के दोस्त हैं, कई सालों बाद इंडिया आए थे। उन्होंने कहा अगर हमारी मर्जी हो तो उनके बेटों से हमारी शादी करेंगे। उन्हें मना करके तुम यूरोप में हो ये जानकर तुम्हारे पास आए, लेकिन तुमने क्या किया? तुम लोगों ने जो हमारे साथ किया बहुत बुरा किया। अब ये शादी होके रहेगी। अरे हनी बेटा, शादी कैसे कर सकती हो? हनी इज द बेस्ट, मैं जानता हूँ। मुझे देखो, उसे देखो। वो जैसा भी हो तुम्हारी तरह मंडप छोड़कर नहीं भागेगा। हे, तुम लोग शादी कैसे करते हो हम भी देखते हैं। तो हम भी देखते हैं कैसे रोकोगे। अंकल तुम लोगों को
अंकल के बेटों को कुचल के रख देंगे हम दोनों। क्या करेंगे जाने दो। आने दो उनको। देख लेना। अनजान आदमियों से तुम क्या बातें कर रही हो? अनजान आदमी? ना जाने ये शनि कब हमारा पीछा छोड़ेगा। हाँ, चले आए हाथ हिलाते हुए। कूल डाउन। वक्त आने पर देख लेंगे। ऑल द बेस्ट। हनी इज द बेस्ट। बिल्कुल, क्या आइडिया था ब्रो। That is senior idea, man. बिल्कुल और सुपर क्या? सिंगर। तुम्हारे चेहरे पर तो खुशी दिखनी चाहिए यार, और ज्यादा खुशी। ब्रो, है, क्या देखो, अरे क्या हुआ? खुशियाँ उड़ जाएंगी। ब्रो, ये ऐसा करेंगी कभी नहीं सोचा था। ये सीनियर आइडिया ने बैंड बजा दी। हमारे साथ पर्सनल पूल में नहीं आ रही थी और यहाँ पूरी दुनिया के सामने आ गई। हनी, ये धुआं कहाँ से आ रहा है? हीट। ओह, हमें ऐसे हॉट देखकर आपकी हीट निकल रही है। Don't touch। हम जानते थे ये तुम्हारा प्लान था, इसलिए शॉट दे दिया। दीदी, डे बाय डे इन लोगों का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता ही जा रहा है। इनका फ्रस्ट्रेशन हमारा फन। मुश्किल से शादी रुकी है, चलो अब चलते हैं। हाँ नहीं चलो। शादी रुक गई है तो क्या तुम्हारे साथ चलेंगे? मरते दम तक नहीं जाएंगे। अबे ये कैसा ट्विस्ट है? सुनो, 5 मिनट तो हमारी बात सुन लो प्लीज। हम तो नहीं सुनेंगे। ओके गाइस, बाय। हेलो प्रकाश नायडू, हमारी थोड़ी मदद कीजिए ना। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, मैं कुछ नहीं कर सकता। सुनो माता रानी, काली माँ, संतोषी माँ, लक्ष्मी माँ, कोई तो सुनो। अगर आप सच में है वहाँ तो आज ये ब्रिज कोई पार नहीं कर पाएगा, ये चूर चूर हो जाएगा। देवी माँ ने तो इसकी सुन ली। अरे माँ ने तो सुन ली। ऐसा श्राप क्यों दिया? कौशल, ब्रिज इज इन वीक कंडीशन, व्हीकल्स नहीं आ सकते। ये बोर्ड ब्रिज के आगे होना चाहिए था, यहाँ क्यों लगाया? तुझे इस ब्रिज के अलावा और कोई दूसरी जगह नहीं मिली? मैं तो किंग ऑफ नॉर्थ हूँ, ये तो साउथ है, मुझे क्या पता। पीछे जाओ, पीछे जाओ। ही जा रहा है। मुझे बचा लो प्लीज। आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं? बीच में फंस गए। इधर नहीं जा सकते, उधर भी नहीं जा सकते। क्या करें? अब क्या करें? फंस गए यार, फंस गए यार। ब्रो, पीछे नहीं जा सकते, आगे जाना होगा। आगे कैसे जाओगे? वहाँ पे टूटा है। इस ब्रिज को बैलेंस करने के लिए हम में से किसी को नीचे गिरना होगा। ये तैयार है? नहीं नहीं सर, मैं तो हाथ जोड़ने की पोजीशन में भी नहीं हूँ। थोड़ी तो इज्जत रखिए ना, किंग ऑफ द नॉर्थ हूँ। अगर किसी को गिराना है तो इसे गिरा दीजिए ना। रॉबर्ट, I love you, जॉनसन। रॉबर्ट, आई लव यू टू। तेरी बीवी को मैं संभाल लूंगा। थैंक यू। ओके सर। हमारी शादी फिर से होने वाली है, तुम खुश हो ना? मम्मी पापा, उस रस्सी को पकड़ लीजिए, जल्दी कीजिए। अब भी तुम्हें अपनी फैमिली चाहिए? ये पूरा ब्रिज हमारे कब्जे में है, कोई यहाँ से वहाँ नहीं जा पाएगा। पहले हमारी बात मानो और हमको माफ कर दो। अगर तुम लोगों ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया ना तो ये पूरा ब्रिज टूट जाएगा। शाबाश, करेक्ट डिसीजन। जाएंगे तो सब एक साथ जाएंगे, नहीं तो मैं इस डैन के साथ डूबने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी हो जाए, हम लोग तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं आएंगे। ब्रो, हमारे साथ ये सब नीचे जाएंगे और इनकी आत्मा ऐसे ऊपर जाएगी। अरे ब्रो, गूज़बम्स आ रहे हैं, गूज़बम्स। मेरे रोंगटे स्टैंडिंग। लेट्स ब्रेक द ब्रिज। अरे
रुको रुको, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे रुक जाओ। अरे क्या कर रहे हो? मैं मर जाऊंगा। अरे इसको धक्का दे दे। अरे निकलो, बस करो। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये पागल है क्या? अरे बंद करो तो पुल टूट जाएगा। बस करो, मैं बात करता हूँ। अरे बेटा, माता पिता है, मैं मामू हूँ, एक बार इनकी बात सुन लो। हाँ बोलो। पहले हमारी तरफ देखो। इमोशन पता चलेगा ना। आंखों में आंखें डालकर देखना होगा। ब्रिज जल्दी ही गिरने वाला है, आंखों में आंखें डालने से कुछ नहीं होगा। नहीं होगा ब्रो। शुरू। अरे क्या कर रहे हो? छोटू इन्हें बोल। अरे क्या कर रहे हो? देखो रुक जाओ। अरे रुक जाओ। देखो बेटा, ये दोनों 90-90 मार के आए हैं। स्मॉल पैक की तरह तुम बात कर लो। मामा, दादा, दादी सब लोग तो यहीं पर है। हारिका, एक बार मेरी बात। नहीं बेटा, मेरी बात। तुम रुको ब्रो। नहीं, तुम रुको ब्रो। अरे एक बार मुझे कहने दो ना। एक करके बात करो ना। अरे वो बात कर रहे हैं ना। लेकिन मुझे समझ नहीं आता। बात कर सकते हैं। अरे जल्दी से कोई डिसीजन लो तुम ना। रुको, वो लोग बात कर रहे हैं ना। अरे चुप हो जाओ। एक हार्ट पेशेंट तुम्हारे बीच मौजूद है, इतना कॉमन सेंस नहीं तुम लोगों के अंदर? कब क्या बात करनी है, कब चुप रहना है, इतना भी नहीं पता तुम लोगों को? कब से सब चिल्लाए जा रहे हो? अब अगर किसी ने गले से आवाज भी निकाली तो मार दूंगा उसे मैं। भैया, आपके हार्ट में होल है। हार्ट में क्या होल? और है भी तो क्या हो जाएगा? पहले इन्हें बात करने दो, तब तक कोई कुछ नहीं बोलेगा। ध्यान से सर। सब बैठ जाओ। सर, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? नीचे भरा पड़ा है, जितना चाहे पी ले। सर मैं डॉन हूँ। मैं बीवी को कंट्रोल में रखना चाहता था। कंट्रोल करने के लिए तुम कोई मशीन नहीं हो, मेरा हिस्सा हो। अरे बचपन में डर के मारे स्कूल जाना बंद कर दिया। माँ बाप ने मारा और भेजा। शादी से डर गया था मैं, तो भाग गया। तो तुम मुझे मार सकती हो, फिर शादी कर लेना। तुम्हारे बिना फन, तुम्हारे साथ फ्रस्ट्रेशन होता है हारिका, लेकिन ये जान लिया कि इन दोनों के साथ ही लाइफ कंप्लीट होती है। घर से आकर गलती कर दी मैंने, और ये गलती जाने बिना तुमसे जीतने की सोचकर और गलती कर दी। अभी पता चला है मुझे कि तुमसे जीतना नहीं है, तुम्हें जिताना है। तुम्हारी सलाह की इज्जत करूंगा, गुस्से को सहन करूंगा, तुम्हारी पसंद से प्यार करूंगा। अरे भैया, अब ईगो किस बात का? अरे जिंदगी भर तुम्हारा एक पालतू कुत्ता बन के रहूंगा मैं। कोई भी रिलेशन निभाने के लिए दिल पर हाथ रखकर दो बातें कहना काफी है। जब तुम्हारी वजह से मैं खुश हूं तो आई लव यू, जब मेरी वजह से तुम दुखी हो तो आई एम सॉरी हारिका। आई एम रियली सॉरी। तुम्हारे लिए जान दे सकते हैं, ये सिर्फ शब्दों में कहा है। अगर अब भी यकीन नहीं है तो साबित कर सकते हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे मैं गिर जाऊंगा। अरे दूर हटो। अरे पागल हो गए हो क्या? वेंकी, मारना चाहते हो मुझे? बीवी एक बड़ा सर दर्द है। ये बात कहकर सब लोगों के सामने मेरा मजाक उड़ाया करते थे ना, लेकिन कोई भी बीवी अपने पति का कभी भी मजाक नहीं उड़ाती, दिल से उसकी इज्जत करती है। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ वरुण? तुम्हें लगता है ये शादी तुमने रुकवाई है? अनसुया हमारे कहने पर ही तुम्हारे पास आई थी। वेंकी, अगर तुम कूद जाओगे तो कौन हमारे बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाएगा? अगर तुम कूद गए तो मुझे नेशनल्स कौन लेके जाएगा? ये मरो। मान गए, तुम लोग ग्रेट हो। मान गए। पागल हो गए हो क्या? मर जाऊंगा यार, मर जाऊंगा। थोड़ा सोच समझ के कूदो ना। खुशियाँ मनाना है तो इस तरफ नहीं, उस तरफ जाके मनाओ। चलो आ जाओ, सब ध्यान से आ जाओ। आराम से। कम ऑन। हारिका माय लव, आजा हनी। अरे मुझे जाना है। अरे जो करना है जल्दी करो, मुझे यहाँ से निकालो। ये हमारी बदकिस्मती है कि मुसीबत में कोई दिमाग से काम नहीं लेता। हम सब यहाँ से एक एक करके भी तो जा सकते थे ना, लेकिन नहीं, पहले मैं जाऊंगा। अब पहले जाके दिखाओ ना। तुम लोग आनंद ले रहे हो और यहाँ फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। फ्रस्ट्रेशन के लिए मेरे पास एक आसन है, वेंकी आसन। रेस्क्यू टीम के आने तक ये आसन करते रहिए। बाय। बाय। लेट्स हैव सम फन।